किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे चने की खेती के ऊपर, यानी कि चने की फसल से हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कौन से फर्टिलाइज़रों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगे। तो किसान भाइयों इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी है उसे जरूर दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। किसान भाइयों मुख्य रूप से किसी भी फसल को अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए मुख्य रूप से 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास शामिल होता है। किसान भाइयों चना एक दलहनी फसलों के रूप में आता है और उसकी जड़ों में जो राइजोम गठानें होती हैं वो भूमि से ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ पोषक तत्व हमें अपनी फसल को देना ज़रूरी होता है जिससे वो अच्छी तरह से विकसित हो और हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। किसान भाइयों अभी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने चने की बुआई कर दी होगी और कुछ किसान अब बुआई करने वाले हैं। किसान भाइयों जब हम इन तीनों खादों की बात करें तो ये तीनों खाद आप NPK 12-32-16 के माध्यम से अपनी फसल को दे सकते हैं। बात करते हैं NPK 12-32-16 का उपयोग आप कब और कितनी मात्रा में आपको करना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आपने बुआई के समय DAP का उपयोग किया है तो आप NPK 12-32-16 को जब आप चने की फसल में पहला पानी लगाते हैं तो उस समय डाल सकते हैं, और अगर आपने बुआई के समय ही NPK 12-32-16 डाल दिया है तो अलग से आपको पोषक तत्व उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान भाइयों बेहतर यही रहेगा कि आप बुआई के समय DAP आपने डाला है तो आप जब पहला पानी लगाते हैं तो उस समय आप NPK 12-32-16 का उपयोग करें। DAP आपको बुआई के समय ही डालना है और हो सके तब तक आप अगर बुआई भी NPK 12-32-16 के साथ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ किसान भाई बुआई के समय DAP डालते हैं, तो वो किसान अगर NPK 12-32-16 डालना चाहते हैं तो वो जब चने की फसल में पहला पानी लगाते हैं तो उस समय NPK 12-32-16 डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व एक साथ मिल जाएंगे और हमारी फसल अच्छी तरह से पोषण प्राप्त करने लगेगी। अब बात करते हैं कि हमें कितनी मात्रा इसकी रखनी चाहिए। तो लगभग आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 12-32-16 का उपयोग अपनी चने की फसल में करना है। किसान भाइयों वैसे तो हमारी फसल को ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरत भी होती है जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में आपको इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और आपकी क्या राय है और आप अपने क्षेत्र में क्या उपाय करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय किसान।